हमारे लोग भी और अभिभावक जागरूक हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं और उसका मिसाल यहाँ पे देखा भी गया है। लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, लड़कियों के और लड़के की तादाद लगभग बराबर थे, कमोबेश। यहाँ पे जो है ना सेंटर हम लोगों ने ऐसा दिया कि जो कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ जी, और उन दूर दराज के इलाकों में भी, चूँकि आपके जैसे चैनल वाले के ज़रिए माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ों को फैलाया जो हमारे पूरे ज़िला के नेटवर्क को जोड़ता है। आइंदे के लिए भी मैं कोशिश हूँ यही कि सेंटर यहीं हो और इससे ज़्यादा सहूलत बच्चों को मिले, ताकि वो सही तौर से अपनी तैयारी करके आएँ और अच्छा से अच्छा करें, कौम का मुस्तकबिल रोशन करें। चलिए, हमेशा बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू से ही आप लगे हुए थे रहमानी ठट्टी के इस एग्ज़ाम को लेकर। कितने बच्चे आज इस परीक्षा में शामिल हुए हैं? आज जो है इस परीक्षा में जिलावार पूरे हिंदुस्तान में सेंटर था रहमानी ठट्टी का। पूर्वी चंपारण का सेंटर यहाँ ढाका करीमिया मदरसा में था। यहाँ लगभग 150 बच्चे शामिल हुए हैं। पूर्वी चंपारण का एक ही सेंटर बना हुआ था? जी, सेंटर बना हुआ एक ही सेंटर है और भी सेंटर आगे बढ़ाया जाएगा जब बच्चे जब आएंगे। हम चाहते हैं कि जिला में 4-5 सेंटर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल सके हर इलाके में। पिछले वर्ष से इस वर्ष से बच्चों में काफ़ी रुचि देखा गया, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे पहुँचे हुए थे और उनके अभिभावक में भी काफ़ी जागरूकता दिखा है। देखिए, लोग क्या है ना कि एजुकेशन के प्रति बहुत लोग सजग हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम का में पहला वर्ड ही जो कुरान में आया कि इकरा, कि पढ़िए। तो पढ़ने का सिलसिला तो सबसे पहले हमको वही सिखाया गया कि बोले आई नाजिल ही आयत के पढ़िए। तो पढ़ने तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना ही है। तो इसलिए बच्चे, अब हमारे लोग भी और अभिभावक जागरूक हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं और उसका मिसाल यहाँ पे देखा भी गया है। लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, लड़कियों के और लड़के की तादाद लगभग बराबर थे, कमोबेश थोड़ा बहुत। कब तक रिजल्ट सामने आएगा इसका? हम रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 10 से 15 दिन, मतलब नेक्स्ट मंथ तक रिजल्ट आने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। जो बच्चे इस साल अप्लाई नहीं कर पाए थे और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या उनसे कहेंगे आप? जो बच्चे, जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे जूनियर प्रोग्राम में है, पहले रहमानी ठट्टी सिर्फ सीनियर प्रोग्राम होता था, जो बच्चे 10th में हैं वही दे पाते थे। लेकिन अब रहमानी ठट्टी का जूनियर प्रोग्राम भी शुरू हो गया है कि जो बच्चे अभी इस साल, मतलब अभी जो 6 क्लास में होंगे, है ना, अगले साल वो 7th के लिए वो अप्लाई करेंगे, है ना, जो बच्चे आगे चले जाएंगे। तो जूनियर प्रोग्राम 2 क्लास के लिए शुरू कर दिया गया। 7th क्लास के भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए वो 8 क्लास में जाएंगे और जो 8 में पढ़ रहे हैं वो 9th में जाएंगे और जो 10th में है वो फिर अगले साल 11th में जाएंगे। जो बच्चे अभी जो इस साल एग्ज़ाम नहीं देंगे, जो 10th। डॉक्टर साहब, पूर्वी चंपारण में जो रहमानी ठट्टी का करीमिया मदरसा में सेंटर था, कैसा रहा, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सेंटर पिछले कई सालों से यहाँ सेंटर रहता है जी, और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं मदरसा के, वो काफ़ी हम लोग के कोऑपरेटिव होते हैं और वो अपना दिन रात एक कर देते हैं इंतज़ाम को करने में। ये आप बखूबी देख सकते हैं कि अभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी ये बन ही रहा है, तामीर ही का काम चल रहा है, फिर भी इन्होंने पूरा एफर्ट और पूरी अपनी जो है ना ताकत झोंक दिया और रात दिन एक करके इसको उस लायक बनवाया इन्होंने, ताकि यहाँ पे रहमानी ठट्टी के बच्चों को आने में कोई दुश्वारियाँ ना हो। तो इसलिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इस मदरसा के ज़िम्मेदारान का, खुसूसन हमारे अमजद सल्फ़ी साहब का। यहाँ पे जो है ना सेंटर हम लोगों ने ऐसा दिया कि जो कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ जी, और उन दूर दराज के इलाकों में भी, चूँकि आपके जैसे चैनल वाले के ज़रिए माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ों को फैलाया जो हमारे पूरे ज़िला के नेटवर्क को जोड़ता है और इससे ये आसान हो पाया, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ये हम। क्या आप लोगों का कोई ऑफिशियल नंबर है जिसको बताना चाहेंगे कि अगले साल के लिए लोग अभी से ही तैयारी में लग जाए? देखिए, वहाँ पे रहमानी ठट्टी का वेबसाइट है, जो आप जाएंगे सर्च करेंगे नेट पे, गूगल पे, तो इजीली अवेलेबल होगा। वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हर अपडेट वहीं मिल जाता है। तो आप अगर उसको जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर रहमानी ठट्टी के वेबसाइट के ज़रिए जाकर के इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी गाहे बगाए हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताते रहते हैं। हमारे यहाँ इससे पहले भी सेंटर रहा है और अभी भी सेंटर है। हमारे यहाँ मदरसे में बेसरो सामानी के बावजूद हमने अपने तौर पर ये कोशिश किया कि जो बच्चे आए उनको सहूलत मिले और रहमानी ठट्टी परिवार जो मदरसे से उम्मीद रखता है, हमसे उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदों को हम पूरा कर सके, उस उम्मीद पर खरा उतरे। इस बार बच्चों की तादाद देखने के बाद ये समझ में आया कि काफ़ी तालीमी बेदारी लोगों में आ रही है और बच्चों के बनस्बत बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। रहमानी ठट्टी से लोग अब रुचि ले रहे हैं जी, काफ़ी रुचि ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदे साल इससे और अच्छी तादाद होगी और बच्चे इससे ज़्यादा तैयारी करके शामिल होंगे। करीमिया मदरसा के प्रिंसिपल के तौर पे आप क्या कहेंगे इस क्षेत्र के लोगों से? करीमिया मदरसा के प्रिंसिपल के तौर पर हम ये कहेंगे कि ये मदरसा
चूँकि एक ज़माने से यहाँ रहा है और इस तरह का मौका यहाँ नहीं मिला। जी। मैं जब से यहाँ ज़िम्मेदार की हैसियत से आया हूँ, एक बार और भी मौका मिला है और आइंदे भी मैं ये कोशिश करूँगा कि इस इलाके के लोगों को, खासतौर से पूर्वी चंपारण के लोगों को इस मदरसे से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। खुसूसन इस तरह का जो सेंटर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपकी कोशिश होगी कि सेंटर यहीं पर रखा जाए? हाँ, आइंदे के लिए भी मैं कोशिश हूँ यही कि सेंटर यहीं हो और इससे ज़्यादा सहूलत बच्चों को मिले, ताकि वो सही तौर से अपनी तैयारी करके आएँ और अच्छा से अच्छा करें, कौम का मुस्तकबिल रोशन करें। चलिए, कैसे ये संभव हो पाया? बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे थे, कैसे कंट्रोल कर पाए आप लोग? हम लोग थे, सब लोगों का सहयोग रहा। हम लोग सुबह से लगे हुए थे, डॉक्टर साहब भी, हामिद साहब भी। हम लोग रात में ही सारे चीज़ों को मैनेज कर लिए थे ताकि सुबह में परेशानी ना हो। पूरे ज़िले से बच्चों को एक जगह पे एक सेंटर पे लाना, फिर उसको वापस भेजना, एग्ज़ाम को पूरी तरह से करवाना, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं, पहले से काफ़ी पुराना अनुभव है। जी, हम लोग को अनुभव है कैसे करना है और हम लोग गैदरिंग नहीं होने देते। एक ज़ाब्ते के हिसाब से हम लोग अंदर दाखिल होने देते हैं और फिर ज़ाब्ते के हिसाब से हम लोग एक एक करके बाहर करते हैं। बहुत अच्छा रहा सारे मदरसे के ज़िम्मेदारों का और हामिद साहब का, तारिक साहब का, दीगर और जो लोग भी आए थे, सब लोगों का सहयोग से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम किया है। फातिमा हॉस्पिटल, श्रीमती डॉक्टर शफकत फातिमा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्थान मोतिहारी रोड, पुरानी पेट्रोल पंप के सामने, ढाका।